हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 अटेंशन। अटेंशन मीन्स क्या होता है? अवधान या ध्यान लगाना किसी भी सब्जेक्ट पे, ओके, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो पढ़ते हैं कि अटेंशन होता क्या है, ध्यान लगाना कहते किसे हैं। हम सबको पता है कि ध्यान लगाना किसी एक चीज़ पे क्या कहते हैं उसे, बट इसका डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं जो कि हमें एग्ज़ाम में लिखना होता है, ठीक है। तो अटेंशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉन्शसली फोकसिंग ऑन अ स्टिमुलस, ठीक है। ध्यान क्या होता है? एक प्रक्रिया होता है। अटेंशन में से एक प्रक्रिया होती है जिसे कॉन्शसली अपनी चेतना के द्वारा, हमारे अंदर जो कॉन्शसनेस है उसके थ्रू फोकस करना किस पे? एक स्टिमुलस पे। स्टिमुलस मीन्स उद्दीपक, उद्दीपक मीन्स एक ऑब्जेक्ट जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान लगाना पूरी चेतना के अकॉर्डिंग। एट ईच एंड एवरी मोमेंट दैट वी आर अवेक आर receiving sense stimuli and are experiencing perceptions, thoughts, images, and emotions of many kinds, but out of these only a few remain in our consciousness. This selective activity of mind has been called attention. Okay, so हम प्रत्येक क्षण हम जागरूक होते हैं और कई सारी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, अपनी आँख, कान, नाक, ठीक है। इस सेंसेस मीन्स अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू कई सारे उद्दीपक को प्राप्त करते हैं, उसे फील करते हैं। जैसे परसेप्शन हुआ, मतलब अपनी अवधारणा, थॉट्स, अपने विचार, इमेजेस कई तरीके के जो हमारी मेमोरी में होती हैं, इमोशंस कई तरीके के जो हम फील करते हैं, ओके। और कई तरीके की चीज़ होती है, लेकिन हम उन्हें क्या करते हैं? निकाल देते हैं दिमाग से। रोज़ अब डेली के डेली हम कितना अपने दिमाग में रखेंगे? बट फ्यू रिमेन्स, कुछ चीज़ें हमारे माइंड में हमेशा के लिए स्थिर हो जाती हैं, ठीक है, रुक जाती हैं वहीं पे। और वही सिलेक्टिव एक्टिविटी, वही जो आप जो अपने दिमाग में जिस चीज़ पे आपने फोकस किया हुआ है, प्रॉपर माइंड लगा के उस पर फोकस किया है, उसी एक्टिविटी को क्या कहते हैं? अटेंशन कहते हैं, ठीक है। जो आप पूरे फोकस के साथ, पूरे ध्यान लगा के, आप कोई चीज़ आपके माइंड में बैठी हुई है, ठीक है, और आप उसी पे काम कर रहे हो, उसी पे एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? अटेंशन। तो अटेंशन का बीएड में क्यों है चैप्टर, ठीक है। ये एक टीचर को अटेंशन के बारे में क्यों आना चाहिए, इसीलिए वो दिया हुआ है कि वो आप बच्चों को कैसे समझा सके अटेंशन क्या होता है, बच्चों को कैसे समझ सके कि उनको ध्यान लगाना क्यों ज़रूरी है, उन्हें समझा सके। इसलिए आपको बीएड में टीचर के लिए दिया गया है। तो देखते हैं आगे क्या है। Attention is the necessary condition for any kind of mental task. Attention is involuntary among small children. Okay? तो अटेंशन क्या होता है? एक आवश्यक चीज़ होती है, एक आवश्यक स्थिति होती है, जो कि ये किसके लिए ज़रूरी है? मेंटल टास्क, जो हमारे बौद्धिक कार्य होते हैं, जो हम दिमाग से काम करते हैं, उसके लिए ध्यान लगाना ज़रूरी है। बिना प्रॉपर दिमाग लगाए आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। आप कुछ लर्न नहीं कर सकते, आप कुछ मेमोराइज़ नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें आपको कैसे होती हैं? आपको अटेंशन के थ्रू। सो ये क्या होता है? ये बच्चों में क्या होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता नहीं है ये चीज़, ध्यान लगाना। वो अपनी, मतलब अगर बोले तो वो वॉलंटरी रूप से नहीं कर सकते। उनमें खुद से अगर बोलो कि वो ध्यान लगा के ये चीज़ पढ़ लो, तो नहीं, उन्हें बताना पड़ता है कि ये पढ़ो, उन्हें डांटना पड़ता है या उन्हें फोर्स करना पड़ता है, ठीक है। सो टीचर शुड मेक यूज़ ऑफ अट्रैक्टिव एड्स स्टिमुली टू ड्रॉ देयर अटेंशन। तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो टीचर को मारना भी नहीं चाहिए बच्चे को, छोटे बच्चे हैं, उन्हें समझा के ही, या फिर कैसे? अट्रैक्टिव एड्स, मतलब उन्हें टीचिंग के थ्रू क्या करना चाहिए? अट्रैक्टिव एड्स, जो उन्हें अट्रैक्ट कर सके, उन्हें आकर्षित कर सके अपनी तरफ, उस एड्स के थ्रू उन्हें पढ़ाना चाहिए। उन्हें जो ग्राफ रहे, जो उनकी पढ़ाई रहे, वो मज़ेदार तरीके से होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव वे में होने चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ सकें और उनका, बच्चों का अटेंशन, वो बच्चे अटेंशन कर सके, उस पर ध्यान लगा सकें, ओके। As the child grows old, he should be taught to pay attention whenever needed. जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा, वो खुद सीख जाएगा कि उसे कहाँ ज़रूरत है, किस चीज़ पे ज़रूरत है ध्यान लगाने की। तो फिर उसे किसी को डांटने की या किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से धीरे धीरे सीख जाएगा। बट छोटे बच्चों को तो फिर ऐसे ही टीचर पढ़ा सकते हैं, अट्रैक्टिव एड्स के थ्रू और अट्रैक्टिव इफ़ेक्टिव टीचिंग के थ्रू, ठीक है। आगे देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं इसका डेफिनेशन दिया है आर.एन. शर्मा ने, ठीक है। क्या दिया है? अटेंशन कैन बी डिफाइंस एज अ प्रोसेस विच कॉम्पेल्स द इंडिविजुअल टू
select some particular stimulus according to his interest and attitude out of the multiplicity of stimuli present in the environment। इसका मतलब अटेंशन एक ऐसी प्रक्रिया है, अवधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर इंसान एक मजबूर हो जाता है, एक कई सारे जैसे स्टिमुलस रहते हैं, कई सारे उद्दीपक रहते हैं, बट उसमें से एक उद्दीपक चूज़ करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, ओके, अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, वो अपना, और अकॉर्डिंग हिज एटीट्यूड, मतलब जो उसकी क्षमता है और जो उसका जिसमें उसकी रुचि है उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक स्टिमुलस, एक उद्दीपक चयन कर सके। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे उद्दीपक हैं, बट उसमें से जो उसकी जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसका मन लगता है, जो उसका गोल हो, जो उसे अच्छे से समझ में आता हो, वो चयन कर सके, अच्छे से ध्यान लगा सके। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन दिया है डम्बेल ने। अटेंशन इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन द सब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनदर। इसका मतलब क्या है कि अवधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से कुछ विशेष उद्दीपक या उद्दीपकों को अपनी चेतना में लाया जाता है। ठीक है, समझे? तो इसका मतलब क्या होता है कि अटेंशन क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको एनवायरनमेंट में मिलेंगी, बट उन सबको इग्नोर करके आप किसी एक उद्दीपक पे मतलब ध्यान लगा सकें, सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट कर सकें, उसी को क्या कहते हैं, अटेंशन कहते हैं। जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं, अटेंशन लगा लेते हैं किसी भी चीज़ में, किसी एक पर्टिकुलर थिंग में, तो जितने भी फालतू की चीज़ें होती हैं, फालतू की फीलिंग्स, फालतू की इन्फॉर्मेशन, परसेप्शन, जो भी कुछ इर्रिलेवेंट रहता है हमारे गोल से, हमारे जो हमारा उद्देश्य है उससे, जो कुछ भी इर्रिलेवेंट रहेगा ना, हम उसे ध्यान में नहीं देंगे। जैसे कि अगर आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो देखते हैं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम देना है तो सिर्फ आप उसी पे ध्यान देंगे, बाकी के सब आप अवॉइड करेंगे, वो आप उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, बाकी से आपको कुछ मतलब नहीं रहेगा। क्या सॉन्ग का हुआ, या फिर कोई फ़िल्म का हुआ, या फिर कोई अदर मतलब अदर कोर्स का हुआ, तो आप उसे बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। आप सिर्फ उसी वीडियो को देखेंगे जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो की तरफ ही ध्यान देंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे मैं आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।